नमस्कार, NBC न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार निढारवाल। आज विधाननगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 के भाजपा प्रत्याशी उम्मीदवार बिमला चौधरी के मीटिंग में आए, जहाँ यहाँ अशोक जी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जो भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष है, जो यहाँ बिमला चौधरी की मीटिंग में यहाँ आए। ये जनता से वो युवा साथियों से क्या कहना चाहते हैं, आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार। सर ये हमारे आज बिमला चौधरी वार्ड नंबर 6 के जो उम्मीदवार है, आप मीटिंग में आए, युवाओं को और यहाँ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हो? देखिए, हम लोगों ने यहाँ अभी नुक्कड़ सभा करी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारी बहन बिमला जी के समर्थन में, और आप जन सैलाब आप देख रहे हैं, यहाँ मोहल्ले के सब युवा नौजवान माताएं बहनें भी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा माहौल इनके समर्थन में है। हम सब लोग यहाँ, एक तो इनके जो पतिदेव जी हैं प्रताप जी भाई साहब, इनके एक ईमानदार छवि के लिए हम लोगों में चर्चाएं कर रहे हैं। फिर इन्होंने भारत सरकार के अंदर सेवाएं अपनी दी है फौजी रहते हुए, और बड़ी ईमानदारी के साथ इन्होंने अपना काम किया था। तो हम लोगों में इसी बात को लेकर के जा रहे हैं कि एक फौजी जब बॉर्डर पे देश की सेवा अच्छे से करता है, तो निश्चित रूप से वार्ड के अंदर बहुत अच्छी सेवाएं वो आने वाले समय में बहन बिमला जी यहाँ से पार्षद चुनती है तो अच्छी सेवाएं ईमानदारी के साथ ये लोग अपना काम करेंगे। इसके अलावा हमने लोगों के बीच में हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, और हमारे पूर्ववर्ती जितने भी सरकारें प्रदेश में भी रही है, निगम के अंदर भी हमारे जितने उस समय विकास के काम हुए, उन बातों को लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। अच्छा सर, आपका डॉक्टर दीपेंद्र सिंह मून। तो सर, आप बिमला चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी है, उनके बारे में आप क्या दोस्त सकते हो? मैं ये कहूँगा कि जब फौजी की पत्नी है, प्रताप जी को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं यहीं का मूल निवासी हूँ। अशोक जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं युवा मोर्चा में, और मैं ये कहता हूँ कि जो प्रताप जी ने वर्क किया है, जो देश की सेवा की है, वो आगे भविष्य में वार्ड की क्या सेवा करेंगे ये अपन जान सकते हैं। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सैनिकों का क्या सम्मान हुआ है और क्या आज भारत की स्थिति है, वो अपन समझ सकते हैं। तो जब इन्होंने देश के लिए ये किया है, तो इस वार्ड के लिए क्या करेंगे ये हम बयान भी नहीं कर पा रहे हैं कि किया है। रिटायर होने के बाद में किया है, ये कॉलोनी के अध्यक्ष भी रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे वर्क किए हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि बिमला जी को पूर्ण बहुमत से हम चुनाव जिताएंगे। सर, मैं आज विधाननगर वाले जो वार्ड नंबर 6 के जो प्रत्याशी है, उनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप जनता के साथ जो वादे कर रहे हो, क्या इन वादों को बाद में पार्षद बनने के बाद में निभाओगे? वादे तो वादे हैं, उनका क्या, मैं तो वचन करता हूँ। कारगिल के लिए वचन किया था, वहाँ कर क्या वो इस वार्ड में करेंगे। कारगिल में जीत क्या है, पूरी देश की सेवा की है। वार्ड में भी पूरी 6 नंबर वार्ड की जनता की सेवा करूँगा। वादा शब्द हटा दो, वचन है मेरी तरफ से। अच्छा, ये जो आपने वार्ड नंबर 6 के जो प्रत्याशी ये कह रहे हैं कि मैं जो वादे नहीं मैं काम करूंगा, तो आइए हम इनकी जनता से जानते हैं कि क्या लोग ये जयकारे लगा रहे हैं, क्या इनको मत देंगे? भारतीय जनता पार्टी में पार्षद प्रत्याशी को वोट देके हम मोदी जी को, जो नीम की ईंट है ना, वो पार्षद प्रत्याशी होता है, नीचे से ऊपर करी जाती है, और राष्ट्रभक्ति का जो जब्बा है ना, वो ये सैनिक की पत्नी है। कहने का मतलब आप ये चाहते हो कि इनके काम पे भी हम वोट दें? बिल्कुल। कि इनका जो परिवार है, समाज शुरू से देश सेवा में, देशभक्ति में और सिपाही रहे हैं और रिटायरमेंट से होकर आए हैं। इन्होंने देश की सेवा की है, और हम जनता का दायित्व बनता है कि ऐसे जिस व्यक्ति जो देश की सेवा कर सकता है, वो ईमानदारी से रहा है और बिना भ्रष्टाचार के निस्वार्थ भाव से इस जनता की सेवा करेगा। यहाँ इस क्षेत्र में हमारे 70-80 कॉलोनियों पे एक महासमिति बनी हुई है, उसमें मैं सचिव भी हूँ, ब्रज कॉलोनी का मैं अध्यक्ष भी हूँ, और प्रताप जी मेरे बाजू की कॉलोनी के गणेश नगर 5 के रहने वाले हैं। पहले ये सैनिक थे, अब रिटायर होने के बाद में ये अपने निजी काम में भी बिजी रहते थे। तो इनकी वाइफ है, वो पानी भी खोलती थी। अपना इतना निस्वार्थ भाव से ये लोग हस्बैंड वाइफ काम करते हैं कॉलोनी के लिए। पूरी टीम हमारी इनके साथ में है। हम माचड़ा महासमिति के हम लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। वार्ड नंबर 6 का स्थानीय हूँ और मैं सदानंद किडानी में रहता हूँ। मैं, मेरा परिवार और मैं, हम हमारा मत और बहुमत विमला देवी जी को ही देंगे, क्योंकि आज विमला देवी जी को वोट देने का मतलब ये नहीं है कि वो एक पार्षद जीतेगा। ये वोट सीधा हमारे नरेंद्र मोदी जी तक हमारी जीत पक्की करेगा। इसलिए मैं
और मेरा परिवार और मेरे आसपास के स्थानीय लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सभी लोग विमला देवी जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। भाजपा प्रत्याशी बिमला चौधरी के सर्वे में ये पता चलता है कि जनता इनके काम पे बीओ पे मत दे रही है, ना कि पार्टी पे दे रही है। ये सिर्फ ओनली काम के बीओ पे वोट दे रही है। तो देखते हैं अभी राज तिलक किसका होता है किसका नहीं होता है, ये आए 1 तारीख को बताते हैं।